जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे हम आपके नॉन वर्बल का भाई सेकंड वीडियो है ये। और इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, सीरीज हो आपका यहाँ पे ओड वन आउट हो, एनोलॉजी हो, फिगर कंप्लीशन हो, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं नॉन वर्बल के, उस सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके यहाँ पे भाई ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। किस एग्जाम में? एयरफोर्स के एपकेट एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, एपकेट का जो आपका 2015 का एग्जाम हुआ था यहाँ पे 22 फरवरी को, तो भाई उसमें यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स के एग्जाम में। यहाँ से भाई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका एयरफोर्स XY का जो एग्जाम होता है उसमें। तो नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम वही लेवल कवर करने वाले हैं और भाई बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं कोशिश करने वाला हूँ आपको समझाने की। सभी क्वेश्चंस को जो इसमें लॉजिक है, जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, वो सभी यहाँ पे मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें तो भाई 5 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे। सबसे पहले फिगर कंप्लीशन से, यहाँ पे आपको जो फिगर है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें से ऑप्शन वाली कौन सी आकृति सही होगी वो आपको बताना है। यहाँ पे डायरेक्शन यही दिया गया है, तो डायरेक्शन को आप छोड़िए, डायरेक्ट भाई क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। आपको प्रॉब्लम फिगर दी गई है और 4 यहाँ पे आंसर फिगर दी गई है। तो आंसर कीजिए भाई, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हो और अपना जो आंसर है वो मैच कर सकते हो। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताना कि आपने यहाँ से जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, मैंने काउंट नहीं किए, 25 हैं या 30 है, उसमें से आपके कितने यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे इसको हमें फिल करना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे फिल होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें जो ये है ये वर्ग यहाँ पे बन रहा है। तो जब इस वर्ग को हम कंप्लीट करेंगे तो ऐसा यहाँ पे हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर में इस प्रकार से आपको वर्क कंप्लीट करना होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है यहाँ पे यदि बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपको इस प्रकार से ये वाला डंडा, जो कि इसमें भी दिया गया है, ये वाली लाइन और इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी ये वाली लाइन आएगी। तो ये वाली लाइन इसमें भी है और उसके बाद फिर से इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिया है। तो इस प्रकार से इस फिगर का जो ये कंप्लीशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 है और हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको यहाँ पे फिगर कंप्लीट करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सभी में यहाँ पे सेम आकृति दी गई है, तो इसी के समान आकृति यहाँ पे आपको चूज करनी है कि किस ऑप्शन में दी गई है। तो ऐसा यदि हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी वाली आपको आकृति दी गई है उसमें भाई सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके एनोलॉजी के, आपकी जो सीरीज है ओड वन आउट है। तो वीडियो को भाई कंप्लीट देखना और कंप्लीट देखने के बाद यदि आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस मिले, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए आप किस प्रकार से इसमें आपको फिगर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉर्नर में आपको इस प्रकार से लाइनिंग दी गई है, इस कॉर्नर में भी यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे भी कॉर्नर में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉर्नर में इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया होगा। तो ऐसा यदि बात करें तो किस ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा कॉर्नर दिया गया है? तो जब यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में इसी प्रकार से भाई कॉर्नर हमको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से भाई करेक्ट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में भाई आपको मैक्सिमम जो है, जो आपके ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। यानी ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे किसी में भी दिया नहीं गया है। और पहले एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, उसके बाद यदि आपका 2 ऑप्शन ऐसे दिखता है जिसमें कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई होती है, तो फिर उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से नॉन वर्बल के क्वेश्चन को हम करते जाते हैं जहाँ तक कि उसका हमें एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट नहीं मिल जाता।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 जो कि थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी यहाँ पे आपको भाई फिगर कंप्लीट करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी भी लाइन में यानी किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे कंप्लीट करके नहीं दिया है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों यहाँ पे यदि बात करें तो हम कुछ ऐसे ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे जिसमें कि यहाँ पे भी सेम दिया हो, यहाँ पे भी सेम दिया हो, यानी ये जो सभी जो चारों तरफ से ये जो फिल होगा वो भाई सेम यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि सभी जगह आपको सेम आकृति दी गई है। तो ऐसा भाई किस ऑप्शन में आपको दिया है जहाँ पे चारों जगह समान हो, मतलब इक्वल हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की यदि बात करें तो ये वाला इक्वल है इसके, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीचे वाला इक्वल है वो ऊपर वाले के इक्वल नहीं है, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। बी में यदि देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वो समान है, लेकिन बीच में भाई यहाँ पे गोला दे दिया नीचे और ऊपर यहाँ पे गोला नहीं है। इसी प्रकार से यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जबकि बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो भाई यहाँ पे जो इस आकृति में दिया है वही इसमें दिया है, वही इसमें और वही इसी में दिया है, यानी सभी जगह क्या है, सेम है, इक्वल है, और वही हमें यहाँ पे इसको फिल करने के लिए चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज करना होता है नॉन वर्बल के क्वेश्चंस में। काफ़ी क्वेश्चंस आपके भाई जो नॉर्मल जो कॉमन सेंस होता है हमारा उसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे क्या आपका फिलर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको आकृति दी है और इसमें यहाँ पे बीच में गोला दिया है। तो ऐसा यदि बात करें तो इसको फिल करने वाला आपका जो ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कॉर्नर में इस प्रकार से, और यहाँ पे ये लाइनिंग भी आपकी होगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में दिया है, सेकंड में और फोर्थ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डबल लाइनिंग दी गई है, डबल लाइनिंग दी है जिसके के बीच में कैप है। तो देखिए दोस्तों, डबल लाइनिंग इसमें भी है, फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में भी है और फोर्थ वाले में भी है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो डबल लाइनिंग है वो यहाँ पे ये नीचे की तरफ है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में कुछ ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पे किस तरफ होनी चाहिए ये देखिए आप, देखिए जो क्वेश्चन आपको फिगर दिया है, यानी जो क्वेश्चन फिगर दिया है उसमें जो छोटी वाली लाइन है वो अंदर की तरफ है और जो बड़ी लाइन है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पे देखिए जो अंदर है वो छोटी लाइन है और जो बाहर है वो बड़ी लाइन है। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, जो बाहर की लाइन होगी ये वाली वो बड़ी होगी और जो छोटी वाली लाइन होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पे देखिए जो छोटी वाली लाइन है वो अंदर की तरफ है और बड़ी वाली लाइन है जो बाहर की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे भाई कट हो जाएगा, क्योंकि जो छोटी वाली लाइन है वो बाहर की तरफ इसमें दे दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपको भाई यहाँ पे इक्वल लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि देखें एक नज़र में तो ये इक्वल आपको लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भाई यहाँ पे जॉइंट है, लाइनिंग है, जबकि यहाँ पे लाइनिंग नहीं है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन फिगर की बात करें तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे हमें लाइनिंग नहीं दी गई है यहाँ पे यदि बात करें तो इसलिए यहाँ पे भी कोई लाइनिंग नहीं होगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, न कि डी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ पे भाई सीरीज से क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम का 100% आने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में। तो जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस हैं और आपके एपकेट में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और यहाँ पे इंग्लिश देख के आप बिल्कुल भी न घबराए, यहाँ पे मैं हिंदी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स एंड मैरिड पीपुल। यानी आपको यहाँ पे संबंध बताना है, वेन डायग्राम बताना है डॉक्टर्स में, मानव में और जो आपके विवाहित लोग हैं उनमें। तो विवाहितों में, मानव में और आपको जो डॉक्टर्स हैं इनमें आपका यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है, कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो मैरिड हैं, यानी वो मैरिड पीपुल हैं, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो।
कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो क्या हैं, विवाहित हैं यानी मैरिड है, और जो डॉक्टर्स हैं और वो जो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो वो क्या है, ह्यूमन बींग है यानी मानव है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आपका वेन डायग्राम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो डॉक्टर्स हैं उनमें से कुछ डॉक्टर्स क्या है, मैरिड हैं, और जो सभी हैं वो क्या है, मानव है यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं। तो आई होप कि आप भाई यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेशन बताना है बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चे, नोटी, नटखट यानी कि शरारती बच्चे होते हैं नोटी, और जो स्टूडियस यानी जो पढ़ाकू होते हैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखने वाले। तो यहाँ पे यदि इनका यहाँ पे रिलेशन देखें तो देखिए दोस्तों, इनका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हैं उनमें से क्या है, कुछ बच्चे क्या है, नोटी यानी कि नटखट है, शरारती हैं, और उनमें से कुछ बच्चे यानी जो बच्चे हैं उनमें से कुछ तो शरारती हैं और कुछ क्या है, स्टूडियस है। तो स्टूडियस यानी कुछ जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कुछ स्टूडियस हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो जितने भी स्टूडियस हैं वो सभी के सभी बच्चे हो, कुछ बड़े भी भाई स्टूडियस होते हैं। तो बड़े भी स्टूडियस हो सकते हैं, और जो नटखट है, शरारती है, वो भाई बड़े भी कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो वन डायग्राम बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला वो करेक्ट होगा, यानी कि कुछ जो आपके चिल्ड्रन हैं वो नोटी हैं और स्टूडियस भी हैं। इसी प्रकार से जो आपके कुछ नोटी है वो चिल्ड्रन भी हैं और स्टूडियस भी हैं, और कुछ स्टूडियस क्या हैं, चिल्ड्रन भी हैं और नोटी भी हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है, और इसमें भी आपको यहाँ पे बेस्ट रिलेशन बताना है बिटवीन, आपको बताना है थीप यानी कि चोर, क्रिमिनल अपराधी और पुलिस के बीच। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चोर, पुलिस और अपराधी के बीच आपको यहाँ पे बेस्ट रिलेशन बताना है। तो देखिए, जो चोर है यानी जो थीप है वो क्या है, अपराधी है। जो चोर है वो अपराधी है, और पुलिस क्या है, इनको पकड़ने का काम करती है, वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि वो अलग पार्ट है। तो इस प्रकार से जो आपका वेन डायग्राम बना है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चोर जो है वो अपराधी है और पुलिस अलग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मैन, वर्कर एंड गार्डन, यानी आदमी, वर्कर काम करने वाला, और गार्डन यहाँ पे बगीचा, इसके बीच आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं यानी काम करने वाले होते हैं, और बगीचा भाई अलग चीज़ है, इनसे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, आप बोलोगे कि सभी आदमी वर्कर होते हैं, तो भाई कुछ आदमी क्या होते हैं, वर्कर नहीं भी होते, कुछ यहाँ पे जो काम है वो नहीं करते हैं। तो कुछ आदमी वर्कर होते हैं और गार्डन अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से आपको कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है, यानी कि कुछ आदमी हैं जो वर्कर है और गार्डन अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, और इसमें भी आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बताना है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे रिलेशन बताना है बिटवीन मेल, पुरुष, कजन, भाई बहन, और नेपाऊ यानी कि भतीजा, इसके बीच आपको यहाँ पे संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भाई ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ये देख लीजिए। तो देखिए, नेपाऊ यानी कि जो भतीजा होता है, जो नेपाऊ यानी जो भतीजा होता है वो क्या होता है, मेल होता है। जेंडर की यदि बात करें तो जो सभी भतीजे हैं वो क्या है, मेल है, पुरुष है। और जो नेपाऊ है, जो कजन्स हैं, कजन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, चचेरी, फुफेरी, यहाँ पे जो भाई बहन है उनके लिए यूज किया जाता है कजन। तो वो भाई मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे अलग पॉइंट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मेल, कजन एंड नेपाऊ के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, अब आपके यहाँ पे जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें आपको सीरीज दी गई है
यहाँ पे नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो फाइंड आउट आपको करनी है कि जो यहाँ पे आंसर फिगर आपको दिया है उनमें से कौन से आंसर फिगर यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर बनेगी। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई एग्ज़ाम में। तो वीडियो को भाई कंप्लीट देखना और इसका भाई फर्स्ट पार्ट उसका भी मैं आपको लिंक आई बटन में दे रहा हूं। तो इसके आप फर्स्ट पार्ट जिसमें कि 2018 का भाई एपकैट का पेपर जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करवाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसे किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है एक वाला लाइन, तो ये क्या है 45 डिग्री यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पे आता है। उसके बाद फिर से 45 डिग्री और फिर से 45 डिग्री। तो इसी प्रकार से अब क्या होगा, नेक्स्ट ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। इन तीन ऑप्शंस में दिया गया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये जो रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद इसके बाद का जो यहाँ पे जो आकृति दी गई है इसके तुरंत बाद यहाँ पे आ रही है, इसके बाद जो आकृति दी गई है इसके तुरंत बाद आ रही है और एक नई आकृति इसमें शामिल हो रही है। इसी प्रकार से इसमें भी हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो आपकी आकृति दी गई है यानी ये एरो जो दी है इसके तुरंत बाद आई है। उसके बाद ये जो खुली वाली आकृति है ये यहाँ पे है। उसके बाद जो नई आकृति यहाँ पे आई है वो इसके तुरंत बाद है और फिर से कोई नई आकृति आई है। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो नीचे की तरफ तो ये यहाँ पे हो जाएगा जो कि तीनों ऑप्शंस में दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पे एरो दिया है इसके बाद, तो इसके बाद एरो किस ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये खुली वाली आकृति आपको दी गई है, तो ये खुली वाली आकृति इसमें भी दी है आपको, इसमें भी दिया गया है और यहाँ पे आपको भाई ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको जो गैप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दे दिया है, यानी गैप ज़्यादा है लेकिन आपके यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली आकृति दी गई है, तो ये वाली आकृति आप मैच कीजिए। इसके बाद इसमें भी दिया गया है, डी वाली में भी और सी वाली में भी आपको दिया है तथा बी वाली में भी आपको दिया है। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली आकृति दी गई है जो कि भाई आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, डी में आपको भाई एरो दे दिया है जो कि नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। इसके तुरंत बाद ये वाली आकृति आनी चाहिए थी जो इसमें दी गई है। तो यहाँ पे ये जो वाली आकृति है वो एक तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है और एक ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसीलिए नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बाद एक नई आकृति और आना है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे एक नई आकृति आई है इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक नई आकृति आएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यहाँ पे ये देखिए ये नई आकृति इसमें शामिल हो गई है। तो भाई यहाँ पे मुझे बताने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसे खुद समझकर आंसर करने से भाई कहीं ज़्यादा टाइम लगता है समझाने में। तो आप एग्ज़ाम में भाई आसानी से कर सकते हो बिना कुछ समझाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सीरीज है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट वाला आपका बॉक्स है उससे सेकंड में जाता है और सेकंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ, और इस प्रकार से आपको नेक्स्ट वाली बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से करना है। तो ये देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट आकृति है उसमें आपको एक यहाँ पे वृत्त दिया गया है, गोला दिया गया है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो आकृति आती है उसमें ये जो गोला है भाई दो स्थान एंटी क्लॉकवाइज खिसक रहा है। जी हाँ दोस्तों, दो स्थान एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जा रहा है, रोटेट हो रहा है। वो देखिए दो स्थान किस प्रकार से, एक स्थान यहाँ पे जाएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा, ये दो स्थान है। तो दूसरे स्थान पे यहाँ पे आता है और फिर क्या है, इसके जो राइट है यानी जो इसका राइट है, यदि इसकी तरफ देखेंगे तो ये इसका राइट है। तो इसके राइट में एक नई आकृति बन रही है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ पे जो गोला है वो भाई एक स्थान यहाँ पे आएगा, दो स्थान यहाँ पे आएगा और तीसरे स्थान यहाँ पे आएगा, यानी तीन स्थान एंटी क्लॉकवाइज खिसकता है। और उसके बाद पहले इस पे कहाँ पे आया था, ये लेफ्ट में आया था स्टार, उसके बाद राइट में यहाँ पे एक नई आकृति बन रही है। उसके बाद क्या है, ये जो आपका गोला है एक स्थान यहाँ पे आएगा, दूसरा स्थान यहाँ पे और तीसरा स्थान यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, पहले लेफ्ट में बना स्टार
उसके बाद राइट में बना क्या, क्रॉस का निशान, उसके बाद फिर से लेफ्ट में बनेगा इक्वल का साइन। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसमें कितना रोटेट हुआ, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज 2 स्थान रोटेट हुआ, उसके बाद 3 स्थान रोटेट हुआ, फिर उसके बाद 3 स्थान रोटेट हुआ। और यहाँ पे देखिए अब ये कितने स्थान यहाँ पे रोटेट होता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, 2 स्थान रोटेट हुआ। यानी कि पहले 2 स्थान रोटेट होता है, फिर 3 स्थान, फिर 3 स्थान और फिर से 2 स्थान। यानी अब जो ये रोटेट होगा वो 3 स्थान रोटेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान रोटेट हुआ है, तो उसके बाद ये 3 स्थान लगातार 2 बार रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे जो गोला दिया है उसे भाई 3 स्थान एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट कर दीजिए। तो 3 स्थान जब रोटेट करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे नीचे यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके यहाँ पे जो राइट है, यानी इसका जो राइट है यहाँ पे, इसमें भाई 2 यहाँ पे आकृति दी गई है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी सी और डी में दोनों में दी गई है। उसके बाद यदि बात करें लेफ्ट की, तो भाई लेफ्ट में यहाँ पे 2 आकृति तो पहले से थी और एक नई आकृति आनी है, यानी कि बढ़नी है। तो यहाँ पे 2 आकृति की यदि बात करें तो स्टार पहले आएगा और इक्वल उसके बाद आएगा, और उसके बाद एक जो नई आकृति बनेगी वो बन जाएगी एस, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दिया है आपको यहाँ पे। यदि सीक्वेंस की भी यदि आप बात करते हो, कोई नई आकृति नहीं भी लाके, तो सीक्वेंस भी भाई बन रहा है, स्टार पहले आएगा इक्वल बाद में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टार आ गया है, लेकिन यहाँ पे सी नई जो आकृति है वो पहले आ गई, तो पहले यहाँ पे इक्वल आना चाहिए था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भाई बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे रेगुलरिटी बनाइए प्रैक्टिस में, उसके बाद आप जो नॉन ओरल के क्वेश्चंस हैं उनको भाई आसानी से कर दोगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे भाई सभी को रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ भाई करा रहा हूँ, और लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वीडियोज़ को भाई शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे लगातार मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे नेक्स्ट आकृति बतानी है। तो देखिए दोस्तों, देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जो कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देता है। स्पेशली यदि लास्ट वाले एग्ज़ाम की बात करें तो भाई सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके बाद क्या होता है एग्ज़ाम में, आप सभी जानते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस देख के। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए काफ़ी बार क्या होता है, यानी ये जो आपको सीरीज़ पूछी जाती है उसमें पहले का दूसरे से रिलेशन, दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का चौथे से, और पांचवे से, और फिर छठा रिलेशन आपको बताना है। यानी सीरीज इसमें कुछ इसमें फिर बढ़ रही है और फिर बढ़ रही है और फिर। लेकिन कभी कभी क्या होता है सीरीज में, ये समझिए यहाँ पे कि फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड से रिलेशन दे देता है कुछ सीरीज बना के, उसके बाद थर्ड में कुछ अलग चीज़ दे देगा, और फिर उसका फोर्थ से रिलेशन दे देगा। उसके बाद क्या करता है कि आपको एक 5 वाला ऑप्शन देगा और क्वेश्चन देगा, और फिर ऑप्शन में आपको देगा कि इसका जो रिलेशन है वो 6 वाले में कौन से में होगा। तो ये आप समझ पाए होंगे, तो ये एनोलॉजी वाला सीरीज देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप समझ पाए हो तो जो एनोलॉजी आपकी होती है सादृश्यता, उस प्रकार से आपको सीरीज का क्वेश्चन भी देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिया गया है, और भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने से भाई पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जो फिगर है उसको यहाँ पे लाना है। ये देखिए, ये वाली जो आपकी आकृति है इसमें दी है, ये लेफ्ट में है आपके, और इस आकृति में यहाँ पे सेकंड वाले में आप इसे राइट में ले आइए, और राइट में लाने के साथ साथ इसको भाई रोटेट भी कर दीजिए। यहाँ पे इसका जल प्रतिबिंब भी आप बना दीजिए। तो जल प्रतिबिंब यहाँ पे इस प्रकार से बन गया है। उसके बाद क्या है, ये भाई राइट में दिया है क्रॉस का निशान, इसमें आएगा तो लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप इसे भाई वाटर इमेजेस की बनाओगे, यानी जल प्रतिबिंब, तो क्रॉस का क्रॉस ही रहना है, चाहे आप जल प्रतिबिंब बनाओ, चाहे आप यहाँ पे मिरर प्रतिबिंब बनाओ। उसके बाद बात करते हैं कि बीच वाली जो आपको आकृति दी गई है वो बीच में ही यहाँ पे आनी है, लेकिन यहाँ पे ये भी भाई रोटेट होने वाली है। तो जब सेम आकृति है तो आपको भाई रोटेट होते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। उसके बाद ये जो आपको लेफ्ट में नीचे बॉटम में दिया है वो राइट में यहाँ पे बॉटम में चला जाएगा, और ये भी रोटेट होता है लेकिन दिखेगा नहीं, रोटेट हो चुका है।
उसके बाद जो आपको राइट में दिया है ये लेफ्ट में चला जाएगा और ये भी भाई रोटेट यहाँ पे हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से जो थर्ड वाली आपको इमेज दी गई है, ये वाली इमेज, इसको यहाँ पे फोर्थ में करना है। आप समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना आपको चाह रहा हूँ कि ये जो आकृति है लेफ्ट वाली, ये यहाँ पे राइट में आ गई, रोटेट होते हुए आ गई। उसके बाद ये जो आपकी राइट वाली है वो लेफ्ट में आ गई रोटेट होते हुए। इसी प्रकार से ये जो आपकी लेफ्ट वाली है वो राइट में रोटेट हो गई और राइट वाली लेफ्ट में, और जो बीच वाली है वो बीच में आ गई, लेकिन क्या हो गया, जल प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो ये जो आकृति है वो अलग दिखने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे इसको आप अलग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 5, इसको 6 से रिलेशन बैठाना है। यानी जो प्लस वाला निशान है वो कहाँ पे जाएगा, वो राइट में जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उसके बाद जो राइट वाला है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो कि दिया गया है। और जो बीच वाला है वो बीच वाला इसी में भी दिया है, इसमें भी दिया है। उसके बाद जो आपको अंतर दिखेगा वो इसमें दिखेगा। बॉटम में जो आपको लेफ्ट साइड में दिया गया है एरो का निशान, ये बॉटम में राइट की तरफ आ जाएगा, वो भी पलट के, यानी वाटर इमेज बन के। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर भाई यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या सीक्वेंस होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको भाई यहाँ पे समझा सकूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, 85 के नंबर क्वेश्चन है और इसमें भी आपको यहाँ पे सीरीज बतानी है। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपके एरो है वो इस तरफ है, नेक्स्ट में जाएंगे तो ये इस तरफ रोटेट हो जाएंगे, थोड़ा झुकाव इस तरफ है राइट की तरफ, फिर इसमें लेफ्ट की तरफ यहाँ पे झुकाव हो जाएगा, फिर यहाँ पे राइट की तरफ झुकाव है, अब क्या होगा लेफ्ट की तरफ झुकाव होगा, जो कि भाई सभी ऑप्शन में दिया गया है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि बात करें तो ये वाला जो आपका डॉट है वो नीचे की तरफ आता है, फिर इस तरफ आता है, फिर यहाँ पे फिर 90 डिग्री जाके ऊपर चला जाता है, फिर 90 डिग्री जाके यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद क्या होगा 90 डिग्री चल के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यदि यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर आपको एक तो फर्स्ट दिया है और एक डी दिया है। उसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट से सेकंड ऑप्शन में जा रहा है उसमें क्या है, ये जो फर्स्ट एरो है आपका, जो एरो का निशान है वो यहाँ पे गायब है। उसके बाद जो सेकंड में, इससे सेकंड से थर्ड में जाता है तो फिर से एक जो एरो है ये वाली, ये गायब है। फिर जब थर्ड से फोर्थ में जाता है तो फिर से एक एरो गायब है, और जब फोर्थ से 5 में जाता है तो फिर से एक एरो गायब है। तो अब क्या होगा दोस्तों, या तो इनमें से ये जो दी गई है इनमें से एक एरो गायब होगी या फिर एक एरो यहाँ पे जुड़ेगी। तो देखिए गायब होने वाली ऑप्शन तो आपको किसी में भी नहीं दिया है, और जुड़ने की यदि बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, इसमें यहाँ पे एक आकृति जुड़ी है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भाई करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भाई सीरीज के क्वेश्चन थे, और अब देखते हैं हम यहाँ पे जो आपके ओड वन आउट है, यानी डिफरेंट, आपको ओड वन आउट चूज़ करना है, डिफरेंट चूज़ करना है। तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे दी गई है, डायरेक्शन में आपको बता चुका हूँ कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट है, ओड वन है, आउट है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इसमें भाई बताइए, पोज करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पे यदि इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई सभी आकृतियों की यदि बात करें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी, ये वाली आकृति। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो लाइन है वो कॉमन दिख रही है सभी में। तो ये जो लाइन है, यानी जो दोनों तरफ से बोल्ड है, ये जो लाइन है, इसके यदि यहाँ पे आप बात करोगे तो जो एरो वाला निशान बन रहा है ये इसके लेफ़्ट की तरफ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेफ़्ट की तरफ है। डायरेक्शन का खेल होता है भाई नॉन वर्बल रीजनिंग में, टोटली डायरेक्शन का खेल है। तो ये क्या है, लेफ़्ट की तरफ है। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन है, और ये जो एरो वाला निशान है ये किस तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो है और जो एरो वाला निशान है वो लेफ़्ट की तरफ नहीं है, ये है राइट की तरफ। तो यहाँ पे ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए,
ये जो आपका दिया गया है आकृति और जो एरो वाला निशान है वो क्या है, लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ नहीं है। यानी फर्स्ट वाले में लेफ्ट है, सेकंड वाले में लेफ्ट है और डी वाले में लेफ्ट है, जबकि सी वाले में राइट की तरफ है। इसलिए यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 है और इसमें भी आपको यहाँ पे डिफरेंट बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट की यदि बात करें तो डिफरेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो दो आपको खुली हुई आकृति दी गई है और दो बंद आकृति दी गई है, जो कि लगभग सभी ऑप्शंस में यहाँ पे है। तो डिफरेंट क्या है, इनको जब आप देखोगे तो इनको जब रोटेट करोगे आप, इनका जो मुंह है, जो खुला हुआ मुख है, इनको जब रोटेट करोगे तो यह किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस प्रकार से होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस प्रकार से। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसे भी जब आप रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसे भी जब आप खुला हुआ है इसे रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसमें जो खुला हुआ आपको मुख दिया गया है, उसे जब आप रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगा। इसलिए ये डिफरेंट है, ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें भी आपको डिफरेंट बताना है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट है। तो भाई इसमें भी आपका यहाँ पे बात करें तो क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज है वही सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए बीच में आपको यहाँ पे जो एरो वाला निशान दिया है, जो कि लाइनिंग के बीच में है, वो कहाँ पे जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज है। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्लॉकवाइज है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसमें भी भाई क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में सभी में भाई क्लॉकवाइज ये जा रहा है, और ऑप्शन नंबर बी में एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए ये आपका ऑड वन हो जाएगा, आउट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, और यहाँ पे आप बताइए कि इसमें भाई क्या यहाँ पे ऑड वन आउट है, डिफरेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, सभी में भाई यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मुंह है सभी का, जबकि इसकी बात करें तो इसमें राइट की तरफ है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट बताना है। तो इस क्वेश्चन की भी यदि बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है एप्केट का एग्जाम में, 2015 का ये पेपर है, उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जब आप ध्यान करोगे तो देखिए इस प्रकार से एक तरफ क्या है, गोला बन रहा है। ये जो लाइनिंग दी गई है बीच में, एक तरफ गोला है, इसमें भी एक तरफ गोला है, इसमें भी भाई गोला है और इसमें भी गोला है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे तीन आकृति दी गई है, तीन लाइनिंग दी है, तीन लाइनिंग इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जो अलग है वो क्या है, तो देखिए जिस तरफ ये आपका गोला बन रहा है, जी हाँ दोस्तों, उसके तुरंत बाद दो समान, जी हाँ दोस्तों, दो समान आकृतियाँ हैं। उसका चाहे रोटेशन नॉर्थ की तरफ हो चाहे साउथ की तरफ हो, लेकिन दो समान आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार से भाई ऑप्शन नंबर बी में आप देख लीजिए, ये जो आकृति दी गई है इस तरफ, उसके बाद दो एरो है, एक नीचे है एक ऊपर है। इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे इस तरफ दिया है लेफ्ट की तरफ गोला, और उसके तुरंत बाद दो समान आकृतियाँ दी गई हैं, यानी समान एक जगह और असमान उसके बाद। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर सी की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए दिया है एरो, उसके बाद यहाँ पे टी दे दिया है, यानी ये यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा, आउट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपके भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एनोलॉजी के क्वेश्चन हैं, फिगर एनोलॉजी के क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर का रिलेशन सेकंड से है, थर्ड का रिलेशन किस ऑप्शन से होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे यदि बात करें तो फर्स्ट जो फिगर आपको दी गई है, उसके बाद यदि बात करें सेकंड फिगर की, तो उसमें क्या है कि ये जो आपको एरो यहाँ पे दी है, उसे भाई एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान पीछे ले जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान पीछे जाएगा तो उसके जो तुरंत वाली आकृति है वो भी एक स्थान पीछे एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी। यानी जो दोनों आकृतियाँ दी गई है, दोनों लाइनिंग दी है, वो एक एक स्थान अपने से एक स्थान पीछे एंटी क्लॉकवाइज पहुँच रहे हैं। इसी प्रकार से भाई इसमें भी कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज की यदि बात करें तो
ये जो आकृतियाँ हैं वो इधर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तभी एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नहीं है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिया है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि एक स्थान ये एंटी क्लॉकवाइज तो जा ही रहा है, जबकि जो अंदर वाली ये जो चीज़ है, अंदर वाली जो एरो है वो एक स्थान पीछे जाके भाई बाहर की तरफ आ रही, इसीलिए, और जो बाहर है वो अंदर जा रही है। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो बाहर एरो है वो इधर जाके अंदर पहुंच जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। और जो बाहर वाली है, जो अंदर वाली है, वो बाहर यहाँ पे एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज चल के बाहर की तरफ आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 है और इसमें भी आपको यहाँ पे एनोलॉजी बतानी है। तो देखिए सिंपल है, इसमें इस प्रकार से दिया है, ये भाई इसके अपोजिट हो जाएगा और एक लाइन यहाँ पे डबल हो जाएगी और जो यहाँ पे गोला था वो भी डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो ऊपर है ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये जो आपका गोला है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका गोला है वो इस तरफ डबल हो जाएगा और इस तरफ यहाँ पे एक लाइनिंग बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। उसके बाद देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है और एनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसका संबंध इससे है तो इसका इससे है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको भाई काट के बीच में से यहाँ पे इसको बदल दिया है, यानी इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया है, जो आपका जल प्रतिबिंब होता है उस प्रकार से, तो इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ से इसे भी काट के रोटेट कर देंगे। तो जब भाई इसे यहाँ पे रोटेट करोगे और आप रखोगे तो ये जो आकृति बनेगी ये इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और भाई लास्ट क्वेश्चन है आपके एनोलॉजी का, इस प्रैक्टिस सेट का। और भाई नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी भाई जल्द आएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यदि आपको भाई वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है और आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताना। तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, रोटेट हो रहा है, सिंपली जो एरो है वो इधर आ रहा है और डबल हो रहा है, ये जो आपका है चतुर्भुज वो डबल आ रहा है रोटेट होके। तो इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, ये जो आकृति है वो इधर की तरफ आके डबल हो जाएगी और ये वाली इधर आके डबल हो जाएगी। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में और सी में आपको दिया है। उसके बाद देखिए ये जो आपकी आकृति है, ये जो डार्क वाला पार्ट है, ये जो डार्क वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ है, यानी यहाँ पे जो डार्क वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है। तो इसमें भी क्या होगा, अंदर की तरफ आपका यहाँ पे जो डार्क वाला पार्ट है वो होगा, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे इसमें होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये बाहर की तरफ दे दिया है डार्क वाला पार्ट, जो कि भाई बाहर की तरफ ये नहीं होगा, ये अंदर की तरफ डार्क वाला पार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस में से भाई आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आपके क्वेश्चन है भाई 5 क्वेश्चंस आपके हो गए एनोलॉजी के, 5 क्वेश्चंस हो गए आपके यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चंस हो गए और 5 हो गए आपके ओड वन आउट के, 15 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। और यदि बात करें फिगर कंप्लीशन की बात करें तो भाई 5 क्वेश्चंस ये हो गए आपके, कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चंस हो गए आपके यहाँ पे वेन डायग्राम के। तो भाई टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो भाई शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।